आज मैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में बताने वाला हूँ। उनके एक हिडन डार्क सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ। वो एक बुक में छिपी बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950 में एक 18 साल के लड़के ने अरब गवर्नमेंट को चूना लगा दिया। उस समय यमन का रियाल करेंसी बहुत तेजी से गिर रहा था और यमनी सरकार ने डिसाइड किया था कि पूरी जांच की जाएगी। एक महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद वो 18 साल का लड़का पकड़ा गया। पता चला कि जो पैसा उसको जॉब से मिलता था उससे रियाल के सिक्के में कन्वर्ट करता था, क्योंकि वो सिक्के असली चांदी के बने होते थे और उनकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा थी। लड़का उन्हें मेल्ट करके एक ब्रिटिश बिजनेसमैन को बेचता था सिल्वर के प्राइस पर और हर बार 10 गुना प्रॉफिट कमा लेता था। ये लड़का कोई और नहीं, रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी जी थे। अब आप सोच रहे होंगे, हमने तो सुना था कि वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे और फिर बड़े आदमी बने। तो आज आपको कुछ हिडन डार्क सीक्रेट से रूबरू कराने जा रहा हूं। ये जितने भी डार्क सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूं वो एक बुक पॉलिस्टर प्रिंस में लिखी गई थी, जो हामिश मैकडोनाल्ड द्वारा लिखी गई थी। धीरू भाई अंबानी की पावर इतनी थी कि इसको इंडिया में पब्लिश होने नहीं दिया गया और इसको 1998 में बैन कर दिया गया था इंडिया में। इस बुक के ऑथर इंडिया में 1990 से लेकर 1996 तक रह चुके थे। उसी दौरान सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए गए और उस पर एक बुक लिख डाली गई। सवाल आता है, आखिर क्यों इस बुक को बैन किया गया था? क्या है इसमें छुपा असली राज? समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं है, जो बुक की बात है बस वही कहूंगा। 1966 में धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर यार्न के बिजनेस में एंटर किए, क्योंकि 1947 के डिवीजन के बाद इंडिया की मैक्सिमम टेक्सटाइल बिजनेस बांग्लादेश में चले गए। तब इंडिया में टेक्सटाइल और पॉलिस्टर की डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम, और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए धीरू भाई ने एंट्री मारी पॉलिस्टर बिजनेस में। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पहले से पता था कि अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो पॉलिटिकल कनेक्शन और टैक्टिक्स बहुत जरूरी है, और इसी वजह से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह जैसे लोगों से अच्छी दोस्ती बनी। पॉलिस्टर के बिजनेस में धीरू भाई अंबानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था नुस्ली वाडिया। वाडिया ने 1978 में डीएमटी प्लांट के लिए लाइसेंस सप्लाई किया, जो पॉलिस्टर बनाने के लिए एक जरूरी केमिकल था, और उन्हें परमिशन मिल गई। लेकिन अंबानी के इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी से कनेक्शन का फायदा उठाते हुए उन्होंने वाडिया का डीएमटी लाइसेंस डिले करवा दिया। वाडिया ने एक अमेरिकन कंपनी से सेकेंड हैंड डीएमटी मशीन खरीदी थी, लेकिन जब शिपमेंट इंडिया आई तो कस्टम ने उसे क्लियर करने से मना कर दिया और काफी दिनों तक मशीन को होल्ड पे रखा। कस्टम कलेक्टर एस श्रीनिवासन ने ऑर्डर दिया कि मशीन की पहली पूरी तरीके से जांच होगी। ये सब डिले वाडिया के लिए एक मुसीबत बन गई और बहुत बड़ी। और सिर्फ यही नहीं, अंबानी ने एक इलीगल पैराक्सिक्लीन प्लांट लगाया था, जो पॉलिस्टर बनाने के लिए जरूरी था। जब उन्हें पैराक्सिक्लीन की जरूरत होती थी वो अपने इलीगल प्लांट से ले लेते थे, लेकिन वाडिया को यह केमिकल इंपोर्ट करना पड़ता था, जो काफी महंगा पड़ता था। एक टाइम पर अंबानी ने वाडिया को अपने कॉम्पिटिटर होने के बावजूद पैराक्सिक्लीन दे दिया था, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत पर कि वाडिया को काफी नुकसान हुआ। अंबानी कहते थे कि यह बिजनेस मूव था, लेकिन उन पर इल्जाम लगा कि वो वाडिया के बिजनेस को खत्म करना चाहते थे, और इसी चक्कर में वाडिया को कई बार डेथ थ्रेट भी मिले। वाडिया के बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई। तो सवाल क्या है, कंक्लूजन क्या है? तो धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई ऐसे स्टेप लिए जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्ट, एनआरआई इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटिटर के साथ एग्रेसिव टैक्टिक्स के जरिए उन्होंने अपने एम्पायर को खड़ा किया है। लेकिन इस बीच वाडिया जैसे कॉम्पिटिटर को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी और धीरू भाई पर कई इल्जाम लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी, बट इंडिया में पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, चाहे उसको आप जिस वे में भी लेना चाहो, और मैंने आपके साथ शेयर की। तो क्या आपने कभी ये सुना था या नहीं सुना था? कमेंट में बताइएगा।